ये स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, क्या है? रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल के साथ जो है जो HNO3 है वो सिर्फ दो ही मेटल के साथ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज ये किसी भी मेटल के साथ जो है H2 जनरेट नहीं करता। मैग्नीज और मैग्नीशियम, और ये भी इसलिए कि ये रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ, यानी कि जो HNO3 यहाँ पर यूज होता है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है। तो यानी कि ये जो है क्या बनाते हैं, NO3 मैग्नीज नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम भी जो है MgNO3 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। यानी कि जो नाइट्रिक एसिड हमने यहाँ पर यूज किया वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है। नाइट्रिक एसिड जो यूज है वो क्या है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बाकी कोई भी मेटल जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 नहीं बनाता। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे जैसे जिंक है, जिंक जो है वो कोल्ड HNO3 के साथ भी रिएक्ट करता है, हॉट के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन H2 नहीं बनाएगा। जैसे कि हमने 10th में स्टडी किया था कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये इसलिए जो है यहाँ पर जो क्या होगी, हाइड्रोजन सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम के केस में होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लिया है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट लिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट जिंक के साथ, ठीक है, आपको पता है जिंक जो है वो रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, जिंक के साथ अगर हम HNO3 ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर HNO3 क्या लेते हैं स्टूडेंट, कोल्ड, ठीक है, कोल्ड HNO3 लेते हैं तो ये जिंक नाइट्रेट तो बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा स्टूडेंट, जिंक नाइट्रेट की फॉर्मेशन तो करेगा ही करेगा, साथ में जो है अमोनियम नाइट्रेट भी बनाएगा, NH4NO3। ठीक है, NH4NO3 बनाएगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि जब ये कोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, H2 लिबरेट नहीं हुई, अमोनियम नाइट्रेट प्लस में वाटर। अब आप इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा स्टूडेंट, और उधर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 3H2O आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है किसके साथ, कोल्ड HNO3 के साथ। अब हम जिंक की रिएक्शन करते हैं हॉट HNO3 के साथ, यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ। अब हमने यहाँ पर क्या लिया स्टूडेंट, हॉट HNO3 लिया। अब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, कि जब जिंक को नाइट्रिक एसिड, हॉट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है, ये तो सेम बनेगा, जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में जो बनेगी कौन सी गैस यहाँ पर बनेगी, N2O। क्या बनेगी, N2O। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जिंक है हॉट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस बनती है, तो यहाँ पर कौन सी गैस बनती है, N2O गैस बनेगी, और वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो आप इसकी जो है बैलेंसिंग कर लेंगे स्टूडेंट, 10 यहाँ पर आ जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा 5H2O। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जिंक। अब स्टूडेंट आता है कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, आपको पता है कॉपर जो है वो रिएक्ट तो करता है, लेकिन कॉपर किस में आता है, लेस रिएक्टिव में। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल में हमने यहाँ पर क्या लिया है, कॉपर। ठीक है, कॉपर में हमने किसकी एडिशन की, HNO3 की एडिशन की। ठीक है, किसकी एडिशन की, HNO3 की। तो यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट तो बनाएगा ये, ठीक है, लेकिन साथ में जो है NO किसकी फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल तो जो है हर किसी में रिलीज होंगे ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट, कॉपर क्या क्या किया हमने, हॉट HNO3, यहाँ पर HNO3 आप ले लेंगे कॉपर के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट। ये नाइट्रेट तो सब में बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब जिंक था यहाँ पर, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था ना, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था तो क्या बनाया था, N2O बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पर NO की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आप इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 2NO आ जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 8 और ये
3 आ जाएगा और कॉपर के आगे जो है यहाँ पर हम आगे लिख देंगे 4H2O। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया रिएक्शन विद मेटल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि जिंक जब रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस जनरेट होगी। तो यहाँ पर N2O और यहाँ पर H2 गैस जनरेट होगी और यहाँ पर NO जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था रिएक्शन विद मेटल। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की साइड जो है मूव करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब है क्या है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, आयोडीन है, आयोडीन में हमने HNO3, तो यहाँ पर क्या बना, आयोडिक एसिड, क्या बना, HiO3, हाइड्रोजन आयोडिक एसिड, और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यानी कि ये ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कार्बन को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा। ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल तो निकलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल आप यहाँ से रिलीज कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो NO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही सल्फर जो है वो क्या हो जाएगा, क्या बनाएगा, HNO3 के साथ करके सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में NO2 और साथ में वाटर। एसिड फोस्फोरस जो है वो क्या बनाएगा, फोस्फोरिक एसिड। यानी कि ये क्या काम करता है, आयोडीन को आयोडिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में और फोस्फोरस को फोस्फोरिक एसिड में चेंज करने का काम करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जो HNO3 है वो क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्टूडेंट आपने सुना होगा कि जो गोल्ड और प्लैटिनम है उनको नोबल मेटल कहा जाता है, कहा जाता है ना। अब ये जो नोबल मेटल्स हैं ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, डायरेक्टली ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट कि पहले HNO3 और HCl, ठीक है, HNO3 और HCl आपस में जो है रिएक्ट करते हैं, यानी कि 1 रेशो HNO3 की होती है और 3 रेशो किसकी होती है, HCl की होती है। ठीक है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NOCl, जिसको हम नाइट्रोसो क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो क्लोराइड बोलते हैं, NOCl बनाते हैं, और साथ में स्टूडेंट वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं और यहां से नेसेंट क्लोरीन क्या निकालते हैं, ये नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, नेसेंट क्लोरीन को जो है वो रिलीज करते हैं। तो नेसेंट क्लोरीन को जब ये स्टूडेंट ये रिलीज करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर ये रिएक्ट करती है। अब ये डायरेक्टली HNO3 नोबल गैस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो क्लोरीन यहाँ से लिबरेट हुई है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ रिएक्ट करती है। यानी कि अगर आपके पास गोल्ड का सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, AU होता है। अब AU जो है वो गोल्ड के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि गोल्ड किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर बनाएगा AuCl3। ऐसे स्टूडेंट प्लेटिनम है, प्लेटिनम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, PtCl4। समझ में आया नहीं आया कि जो नोबल मेटल्स हैं गोल्ड और प्लैटिनम हैं स्टूडेंट, वो डायरेक्टली HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते। यानी कि पहले HNO3 और HCl 1 रेशो इसकी होती है, 3 रेशो इसकी होती है, ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, नाइट्रोसो क्लोराइड बनाते हैं, वाटर और क्लोरीन। अब ये जो नेसेंट क्लोरीन यहाँ से रिलीज हुई है ना, ये नेसेंट क्लोरीन जो है वो किसके साथ ऐड होती है, गोल्ड, ये इसके साथ ऐड करके जो है आगे अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि गोल्ड क्लोराइड बनाते हैं और प्लैटिनम क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि जो HNO3 है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज होता है स्टूडेंट, एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट, लैबोरेटरी रिएजेंट हम इसका यूज करते हैं। सेकंड जो है हम इसका यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में। आपको पता है ना, फर्टिलाइजर्स में इसका यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर में ये यूज होता है। और हम इसका कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और जो है हम इसका रॉकेट फ्यूल्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है, रॉकेट फ्यूल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, और हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं, ये प्रिपरेशन करने के लिए, बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ट्राई नाइट्रो
नाइट्रोसोटोलिन वगैरह बनाने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थे यूजेस इसके, ठीक है। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया।